हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम आपका अपना आज का ऑप्शंस ट्रेडिंग का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है, क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग में मिथ, जानो इस वीडियो में। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन सा मिथ जिसके रिगार्डिंग हमें मेल भी बहुत बार आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो में ही इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, क्योंकि इंडिविजुअली मैं सारे लोगों को हम लोग रिप्लाई कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो क्यों ना इसका हम रिप्लाई वीडियो में ही करते हैं, इस पर वीडियो ही क्यों ना बना दिया जाए। सो देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत बड़ा मिथ क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि कॉल में सिर्फ बाई करना होता है एंड पुट में सिर्फ शॉर्ट करना होता है। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है ऑप्शन ट्रेडिंग में। एंड इसके रिगार्डिंग हमें बहुत सारे मेल्स भी आते हैं कि मैम आपने किसी वीडियो में अगर मैं कॉल में शॉर्ट दिखाती हूँ तो हमें हमें बहुत सारे मेल भी आते हैं कि मैम आपने कॉल में शॉर्ट कैसे दिखा दिया, हम तो सिर्फ कॉल में बाई करते हैं ना एंड पुट में शॉर्ट करते हैं एंड ऑल। ये सारी चीज़ें हमें आती हैं इसमें, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दिया जाए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये मिथ है बिल्कुल, कि कॉल में सिर्फ बाई होता है एंड पुट में सिर्फ शॉर्ट होता है। आप कॉल में बाई एंड शॉर्ट दोनों कर सकते हो एंड पुट में भी बाई एंड शॉर्ट दोनों कर सकते हो। ओके, अब नाउ द थिंग इज कि कब हम कॉल में बाई करें, कब हम पुट में बाई करें, कब हम कॉल में शॉर्ट करें, कब हम पुट में शॉर्ट करें। सो इसके लिए हमारा जो स्ट्रैटेजी है जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम मूविंग एवरेज का शेप देखते हैं। आपको मूविंग एवरेज का शेप जिसमें भी आपको राइजिंग दिखे, कॉल हो या पुट हो, इट डजेंट मैटर। आपको जिसमें भी मूविंग एवरेज का शेप राइजिंग दिखे आप उसमें बाई करोगे, और जिसमें भी फॉलिंग दिखे आप उसमें शॉर्ट करोगे। ओके, सो इतना सा हमारा है रूल। एंड एक और हम ये शीट अपनी यूज़ करते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए अपने ट्रेडिंग में। तो हमारी इतनी सी स्ट्रैटेजी है। सो आई होप आप लोग का ये मिथ क्लियर हुआ होगा कि सिर्फ कॉल में बाई किया जाता है एंड पुट में शॉर्ट किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉल में बाई एंड शॉर्ट दोनों कर सकते हो, पुट में बाई एंड शॉर्ट दोनों कर सकते हो, बट स्ट्रैटेजी के हिसाब से जिसमें भी आपको मूविंग एवरेज राइजिंग मिलता है आप उसमें बाई करोगे एंड जिसमें भी आपको मूविंग एवरेज फॉलिंग मिलता है उसमें आप शॉर्ट करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की एनालिसिस वीडियो पे। हम पहले 20 मूविंग एवरेज पे देखेंगे, देन 50 मूविंग एवरेज पे देखेंगे। इन केस अभी तक आपको हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है, जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी की बात की है एंड स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, पहले आप स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, देन आप हमारी ये वीडियो देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले 20 मूविंग एवरेज से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट हमारा ओपन हुआ, राइट। देन देखो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड आया, बहुत ही सही सेटअप था ये, बट हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि इवन द बेस्ट ट्रेड्स कैन गो स्टॉप लॉस। तो देखो ये ट्रेड काफ़ी अच्छा था, स्विंग के लिहाज से भी बहुत अच्छा था, सब कुछ सही था, कैंडल का साइज भी अच्छा था, मूविंग एवरेज का शेप भी एकदम राइजिंग था। इवन दो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। देन यहाँ पे देखो आपको शॉर्ट का ट्रेड आया, आपका मूविंग एवरेज बिल्कुल फॉलिंग है, एकदम एक्सट्रीम राइट में देखो 2-3 कैंडल्स का आपका स्विंग भी है, राइट। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट का सेटअप मिला एंड ये देखो वन साइड कितना अच्छा मूव किया। ये क्रॉस ओवर है, यहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे इस कैंडल पे, इस पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये भी क्रॉस ही कर रहा है मूविंग एवरेज प्राइस को, प्राइस जो मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। देन देखो यहाँ पे दोबारा से आया मूविंग एवरेज के पास, तो जिस कैंडल पे मैंने मार्क किया है उस पर आपका शॉर्ट ट्रेड बनेगा। एंड ये देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया, देख लो आप, बिल्कुल वन साइड मूव। बट हमें तो अपना ये शीट के हिसाब से जो हमारा 1:2 टारगेट होता है, हमें बस उतना ही कवर करना होता है। ये जो टारगेट 1:2 आप देख रहे हो उसी पे हम सेल करते हैं। एंट्री स्टॉप लॉस हम उसमें पुट करते हैं, हम अपना कैपिटल पुट करते हैं। ये जो व्हाइट बॉक्सेस है बस उसको हमें एडिट करना होता है, बाकी सारे फार्मूलाज लगे हुए हैं। तो आपके पास इन केस अभी तक ये शीट नहीं है तो कमेंट करो आप, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। सो बाई का तो ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट देखो शॉर्ट का ट्रेड कितना ब्यूटीफुली चला। देन देखो यहाँ पे एक हमें शॉर्ट का ट्रेड मिला जो कि हमारा एंट्री हुआ नहीं, चेक कर लेते हैं। 118.8 इसका लो है एंड 117.65 इसका लो है। सो 117.7 पे हमारी एंट्री हो चुकी, देखो एग्जैक्ट हमारी एंट्री हुई एंड देन स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसा भी होगा मार्केट में। तो ये वाला ट्रेड भी सेटअप बहुत सही था, देखो सेटअप बहुत ही सही था, बट आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसके बाद आपको फिर कोई भी ट्रेड नहीं आया, राइट। सो ये था कॉल का हमारा 20 मूविंग एवरेज पे। आज जो भी ट्रेड्स आए सेटअप काफ़ी सही थे,
नहीं चले, दैट इज डिफरेंट थिंग। मैंने आपको हमेशा बोला है स्टॉक मार्केट में आपके बेस्ट ट्रेड जो हैं वो भी स्टॉप लॉस जा सकते हैं, एंड जो आप बेकार सा सेटअप ले लोगे एकदम वर्स्ट जो ट्रेड होगा वो भी आपका टारगेट जा सकता है। तो इट्स टोटली प्रोबेबिलिटी गेम, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट। चलो फटाफट से 50 मूविंग एवरेज पुट साइड पहले हम देख लेते हैं, देन हम 50 मूविंग एवरेज पे देखेंगे। सॉरी, ये देखो यहाँ पे मार्केट हमारा ओपन हुआ, देन यहाँ पे देखो ये दूर है मूविंग एवरेज से, देख रहे हो आप, ये इतना दूर है। तो ये चल गया, तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगी यहाँ पर सेटअप था, ये सेटअप नहीं था, थोड़ा सा और ऊपर कैंडल रहता तो हमारा सेटअप होता। तो ये मूविंग एवरेज से दूर है। देन देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज हमारा फ्लैट हो चुका है। यहाँ पे देखो एक्सट्रीम राइट में आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, फ्लैट दिख रहा है मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज फ्लैट हो चुका। तो आगे चलते हैं। देन देखो यहाँ पे एक सेटअप आया, 120 का सेटअप था। यहाँ पे देखो 120 का सेटअप था, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, ये भी सही सेटअप था। देन ये 240 का ट्रेड है, इतने लेट से हम ट्रेड नहीं करते हैं। सो आज बेसिकली हमारा स्टॉप लॉस डे ज़्यादा था, हमारा टारगेट डे कम था। तो मैं आपको ऑलवेज, मैंने आपको कहा है कि मैं आपको सिर्फ टारगेट्स नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको स्टॉप लॉसेस भी दिखाती हूँ, जिससे आप ये प्रिपेयर हो सको कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ टारगेट नहीं होता है, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, राइट। सो जो टारगेट आप जो ये रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो 1:2 का, इसी के बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल बनते हो। सो आपको रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 फॉलो करना ही करना है, आपको 1:1 पे एग्जिट कभी नहीं करना है। तो ये शीट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो ये शीट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो चलो अब हम पुट साइड चलो हम 50 मूविंग एवरेज पे देख लेते हैं। ओके, 1 सेकेंड, 50 मूविंग एवरेज पे हम एक बार देख लेते हैं। ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, 1 सेकेंड, हाँ, यस। तो चलो 50 मूविंग एवरेज पे हम एक बार देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ, ओके। सो सॉरी, थोड़ा सा मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। सो देखो 50 मूविंग एवरेज अगर आप यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे एक सेटअप मिला, काफ़ी लेट से आपको सेटअप मिला, तो यहाँ पे तो आप ट्रेड करोगे नहीं। सो 50 अगर आप यूज़ करते हो तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिला आज, कॉल साइड में आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिला। पुट साइड पे एक बार देख लेते हैं। सॉरी, थोड़ा बीच में मेरा नेट कवरेज चला गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, वाईफाई मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। सो अगर आप 50 यूज़ करते हो तो देखो आपको पुट साइड भी ये 245 का ट्रेड है, तो आपको पुट साइड भी आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिला अगर आप 50 यूज़ करते हो तो। एंड 20 में आपके स्टॉप लॉस हिट हुए, अच्छे अच्छे सेटअप थे, बट आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए। सो डन फॉर द डे। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, ये शीट अगर आप लोग के पास नहीं है तो वो कमेंट करो। एंड आई होप आप लोग को जो हमारा वीडियो का टाइटल है, जो मिथ के बारे में मैंने बताया, आप लोग को वो क्लियर हुआ होगा। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।